दिखाते हैं। बरगी बांध के 7 गेट खोले गए हैं, तो 21 में से 7 गेट खोले गए हैं और कई जिलों में अब बाढ़ का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तो पिछले 1 घंटे से वहां पर मौजूद लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस नजारे को देखने का। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये खतरनाक मंजर भी हो सकता है, क्योंकि बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है। दो गेट खोले गए हैं बरगी बांध के 7 में से। तो 7 गेट खोले जाने थे, जिसमें से 2 गेट को खोल लिया गया है। तो कुछ ही देर में अब बरगी बांध के सभी 7 गेटों को खोला जाएगा, लेकिन तस्वीरें अभी आपको जल्दी दिखाएंगे। 2 गेट बरगी बांध के खोल लिए गए हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बरगी बांध के 2 गेट खोले गए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां बरगी बांध की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 21 में से 7 गेट खोले जा रहे थे। अब 2 गेट सबसे पहले खोल दिए गए हैं। तो एक एक करके इन गेट को खोला जाना है। ऐसे में 2 गेट अब तक खुल चुके हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ और सिर्फ बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं बरगी बांध की। तो इस खूबसूरत तस्वीरों को आप घर बैठे ही बंसल न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि लोगों की भीड़ भी वहां पर मौजूद है इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए और जल्द ही अब 7 गेट भी खोले जाएंगे। एक एक करके इन गेटों को खोला जाएगा। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में कई लोगों का रेस्क्यू करने की भी तैयारी जारी है। तो जबलपुर में आज रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के तहत ये डैम बनाया गया था, जिसके बांध के अब 21 में से 7 गेट खोले जाने हैं, जिसमें से 2 गेटों को खोल दिया गया है। एंकर कौन है? बेशक आप देख सकते हैं ये नज़ारा, विहंगम नज़ारा इसको बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध यानी बरगी बांध, जिसके 21 गेट हैं और जो सीजन का इंतजार जो लोग करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग इन गेटों को देखने के लिए आते हैं कि बरगी बांध के गेट खुलेंगे। तो उनको देखने के लिए नज़ारा विहंगम नज़ारा है। तमाम जो लोग हैं वहाँ घंटों से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 1 बजे से यहाँ लोग पहुँच गए। जैसे जिला प्रशासन ने समय पहले तय किया रहा कि 1 बजे जो है बरगी बांध के गेट खोले जाएंगे। 1 बजे हालांकि कुछ मीटिंग के चलते यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते तमाम अधिकारी और कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ये गेट खोलने में लगभग 1.5 घंटे की देरी हुई है। ये गेट ठीक 2:30 बजे खुले। गेट खुलने के पहले 3 बार जो है सायरन दिया जाता है। पहला सायरन 2 बजे हुआ रहा, दूसरा सायरन 2:15 बजे किया गया और तीसरा सायरन के साथ ही 2:25 पे हुआ। उसके 5 मिनट बाद यानी ठीक 2:30 बजे जो है बरगी डैम के जो है गेट खोलना शुरू हो चुके हैं। आप पहले 1 गेट खोला, फिर उसके बाद दूसरा गेट खोला और फिर उसके बाद अब तीसरा। इस तरह से करते करते पूरे 7 गेट जो है धीरे धीरे करके आधे घंटे के अंदर पूरे 7 गेटों को खोल दिया जाएगा। ये नज़ारा देखने के लिए बहुत लोग यहाँ पे, बहुत से लोग हैं, बहुत इंतज़ार करते हैं कि बरगी डैम के गेट हर सीज़न में, बारिश के सीज़न में खोले जाएंगे। तो लोग इस नज़ारे को अपने मोबाइल में और ख़ुद इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत दूर दूर से यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं इस नज़ारे को अपने जहन में कैप्चर करने के लिए, अपने मोबाइल में कैप्चर करने के लिए, अपने कैमरे में कैप्चर करने के तमाम जो चीज़ें, उसमें एक यादगार पल होता है जब यहाँ बरगी डैम के जो गेट हैं वो खोले जाते हैं। जैसा कि बताया कि बरगी डैम के पूरे कैचमेंट एरिया में, लगभग जो कैचमेंट एरिया है 6 या 7 जिलों का ये पूरा कैचमेंट एरिया, जिसमें मंडला भी आता है, डिंडोरी भी आता है। जी, तो 35,000 क्यूसेक प्रति सेकंड यहाँ पर पानी खोला जाना है और इससे अब आपको बता दें नर्मदा नदी का 8 फीट जलस्तर बढ़ने जा रहा है। तो 7 गेटों को खोला जाएगा, धीरे धीरे करके एक एक गेट को खोला जा रहा है और ये खूबसूरत नजारा देखने के लिए तमाम भीड़ भी वहां पर मौजूद हो चुकी है। लेकिन आप घर बैठे बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस खूबसूरत नजारे की देख सकते हैं। हालांकि नर्मदा नदी इसके बाद अपना विकराल रूप धारण कर लेगी, अपने रौद्र रूप में नर्मदा नदी नजर आएगी और इसे लेकर अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि देरी इन गेटों को खोलने में हो रही है, लोगों को बड़े देर तक इंतजार करना पड़ा, लगभग 1 से 1.5 घंटे का इंतजार यहाँ लोगों ने किया है। लेकिन इस खूबसूरत नजारे के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। बेशक यहाँ पे जो लोग हैं, जिस पुल पे हम खड़े हैं, ठीक बरगी डैम के जो गेट है उनके सामने का ये नज़ारा है। उनके सामने का ये पुल है जहाँ पे हम खड़े हैं और पुल के इस तरफ दाएं और बाएं साइड यानी पूरी तरह से जो सैलानी हैं जो इस नज़ारे को देखना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। एक बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल के अंदर से ये नज़ारा देख सकते हैं। जैसे ही
7 गेट खुलेंगे उसके बाद जो जल का जो पानी का बहाव है वो एकदम से बहुत तेज होगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पहले से ही जो है मुनादी यानी बोल सकते हैं हूटर जब बजता है यार, यहाँ के जो कोटवार है वो मुनादी कर देता है। तमाम जो उपाय है बचाव के वो यहाँ पे घोषित कर दिए जाते हैं। लोगों को एक तय सीमा में जाने की प्रवेश दिया जाता है कि आगे ना जाए, क्योंकि जैसे ही ये 7 गेट जब एक साथ खुलेंगे तब इकट्ठा जो है पानी का बहाव और जो पानी का लेवल है वो एकदम से ऊपर पहुंच जाएगा। और सीधा इस जब यहाँ से बरगी डैम से जब ये पानी छूटता है तो लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है इसको नर्मदा तट पहुँचने के लिए। कि नर्मदा तट पे जब पानी पहुँचता है तो नर्मदा का लेवल जो है जितने भी नर्मदा के यानी कि जबलपुर की बात करें, नर्मदापुरम की बात करें, नरसिंहपुर की बात करें, तमाम जो जिले हैं, खंडवा की बात करें, तमाम जो जिले हैं ये पूरे जलमग्न जिले हैं। जो नर्मदा तट है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं और यहाँ पे भी अलर्ट रहता है। ये पानी सीधा यहाँ से फिर मध्य प्रदेश से होता हुआ गुजरात पहुँचता है। यानी बोल सकते हैं कि नर्मदा का जो सबसे बड़ा जो बांध है वो बरगी बांध ये कहलाता है। आप देख सकते हैं कि 2 गेट अभी खुल चुके हैं, तीसरा गेट ही चंद मिनटों में या चंद सेकंडों में इसको खोल दिया जाएगा। टाइमिंग रहती है कि 5 या 7 मिनट में एक गेट, फिर उसके बाद दूसरे 5 मिनट में एक गेट खोला जाएगा। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, विहंगम नज़ारा इसको बोल सकते हैं। जब ये पूरे 7 गेट खुलेंगे तो एक पानी का अलग ही एक देखने लायक एक नज़ारा यहाँ पे रहेगा कि जो लोग इस नज़ारे को दूर दूर से यहाँ पे देखने के लिए पहुँचते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जब नर्मदा का जो कैचमेंट एरिया यानी बरगी बांध का जो कैचमेंट एरिया है, मंडला, डिंडोरी ऐसे और भी जिले हैं जहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। हम देख रहे हैं कि 14 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कटनी में तो बाढ़ की स्थिति भी यहाँ पे बन गई है, बाढ़ भी आ चुकी है कटनी में। तो तमाम जो कैचमेंट एरिया का जो पानी है वो यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, बरगी बांध में इकट्ठा होता है। जब बरगी बांध का जल स्तर 420 मीटर तक जब पहुंच जाता है, 418 420 मीटर तक पहुंच जाता है, तब एक गेट खोलने की जो प्रक्रिया है वो होती है। फिर उसके अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन क्या कुछ खास इंतजामात इसके लिए करता है? क्या पूरी प्रोसीजर होती है गेट खोलने के लिए? क्योंकि नदी के दोनों ओर की सीमाओं को आरक्षित करना भी जरूरी है। और आसपास मौजूद कितने गांव में अलर्ट इसे लेकर जारी किया गया है? हाँ, ठीक है। जी, तो हमारे सहयोग आप देख सकते हैं ये व्यंगम, जैसे मैंने पहले कहा कि ये व्यंगम नज़ारा है बरगी बांध का। ये नज़ारा है, बहुत दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। जैसे ही बरगी बांध के जब 7 गेट खुलेंगे तो अपने आप जो है जल स्तर है नर्मदा तटों का जबलपुर से लेकर के नर्मदापुरम तक, खंडवा तक, जो तमाम ओमकारेश्वर तक जो जल स्तर है बढ़ जाएगा। लगभग 24 घंटे यानी 18 से 20 घंटे का समय लगता है ओमकारेश्वर तक ये पानी पहुँचने में। 5 घंटे लगेंगे जबलपुर तक। ये पानी जो जबलपुर का नर्मदा तट है 5 घंटे का समय वहाँ जबलपुर तक पहुँचने में लगेगा। उसके बाद 10 से 12 घंटे का समय होशंगाबाद। तो जैसे जैसे गेट का जैसे जो पानी यहाँ से छूटता जाएगा वैसे वैसे जो है जलस्तर बढ़ता जाएगा। आज जैसे कि जो बांध प्रबंधन है उन्होंने तय किया रहा कि लगभग 1.9 मीटर जो है गेटों को खोला जाएगा। उसके लिए पहले से ही तैयारियां बाकायदा की जा रही थी। 1 हफ्ते पहले से तैयारियां की जा रही थी। जब 410 या 408 मीटर जब पानी पहुंचता तब जो बरगी बांध प्रबंधन है वो पूरी तैयारियों में जुट जाता है कि जैसे ही 420 आएगा उसके बाद जो है बरगी बांध के गेट खोले जाएंगे। आप फिर भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि बरगी बांध का ये नज़ारा है। 2 गेट अभी खुल चुके हैं चंद ही मिनटों में, यानी कुछ ही मिनटों में जो है तीसरा गेट है वो भी यहाँ पे खुलता दिखाई देगा धीरे धीरे करके। लगभग आधे से पौन घंटे। अमित, दर्शकों को ये भी बताइएगा कि लगभग 7 गेट खोलने में कितना समय और लग सकता है? यानी वहाँ मौजूद लोगों को और हमारे दर्शकों को कितना इंतजार और करना होगा इस बेहद खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए जब 7 गेट इस बांध के खुल चुके होंगे? बेशक आपको जरूर बताना चाहूँगा और दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा कि एक बांध के गेट को खोलने की एक प्रक्रिया होती है। पहले एक गेट खुलता है तो ठीक 2:30 बजे जो है एक गेट खोला गया था। फिर उसके बाद ठीक 2:40 पे 2:35 पे एक गेट और खोला गया है, दूसरा गेट भी खोला गया। तो 5 से 7 मिनट के अंतराल में ये तमाम जो गेट हैं वो खोले जाएंगे और लगभग आधे घंटे के अंदर
यानी 30 से 40 मिनट के बीच की समय में ये सातों गेट आपको यहाँ पे जो सातों जल द्वार हैं इस बरगी बांध के, ये सातों खुले दिखाई देंगे। हालांकि एक 1.9 मीटर इनको खोला गया क्योंकि बरगी बांध का जल स्तर जो है 420 मीटर तक पहुंच गया रहा, यानी ये अपने जो लेवल है, यानी जो गेट को खोलने का लेवल है उस तक पहुंच गया रहा। जैसे जिस तरह से बरगी बांध का जल स्तर बढ़ता है उसी तरह से गेटों को खोला जाता है। 420 पहुंच गया है तो 7 गेट खोले गए, 7 गेट खोले गए, जल स्तर और ज्यादा होता है तो और भी गेट इसको खोले जाते हैं। तो बहुत कम ही बार देखने को मिला है कि जब बरगी बांध, यानी पिछला सीजन हमने देखा था कि बरगी बांध के सबसे ज्यादा 19 गेट खोले थे, लेकिन ये पहली बार है कि सीजन में पहला सीजन, बारिश का पहला सीजन है और अभी 7 गेट खोले हैं। हालांकि जब जैसे जैसे कैचमेंट एरिया में बारिश और तेज होगी, हालांकि बारिश अभी और भी होने की संभावना है जैसे मौसम विभाग कह रहा है, तो आगे भी और भी गेट यहाँ पे खुलते नजर आएंगे। जी अमित, तमाम तस्वीरें आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे और लगातार इन तस्वीरों को आप दिखाते रहिएगा। अब इंतजार रहेगा